के ऐलान किए हैं। प्रकाश जी और आशीष जी, अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। देखिए, इस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है बाजार में एफडी कराने में, वो लोएस्ट है। आपको एफडी कराने में रादर नेगेटिव ग्रोथ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएंगे आप। सोना खरीदिए तो बहुत ही लिक्विड है और प्राइस बहुत स्टैटिक है। प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते, बहुत बिग टिकट साइज है। तो ले दे के हमारे पास एक ही तो रास्ता बचता है कि हम मार्केट में आ जाएं, इसीलिए वो 1.5 करोड़ नए लोग आ गए हैं मार्केट में। तो क्या इस पैंडमिक ने इन्वेस्टिंग कल्चर को, इन्वेस्टर्स की थिंकिंग को बदल दिया है और हमारे पास चॉइस नहीं है इससे बेटर ऑप्शन की, इसलिए भी मार्केट में ये बयान्स आपको देखने को मिल रहा है? प्रकाश जी पहले आप, फिर आशीष जी आप। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि जो पिछले साल जब लॉकडाउन आया वो पहली बार एक एक्सपीरियंस था कि घर में बैठना है, जा नहीं सकते, कारोबार बंद है या धीमा पड़ा हुआ है। तो नेचुरल है कुछ लोग अपने हिसाब से, अपने आप को बिजी रखने के हिसाब से कुछ ना कुछ नया साधन ढूंढते हैं पैसे कमाने का या व्यस्त रहने का। और खास करके घर में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनको थोड़ा बिजी दिखना भी जरूरी होता है कि कुछ काम में लगे हुए हैं, नहीं तो बाकी के घर वाले परेशान हो जाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी सारी जो डिजिटल एप्स शुरू हो गई है और जो शेयर में ट्रेडिंग करना या ले बेच करना इतना आसान बना दिया है आप, वो उसकी वजह से बहुत बड़ी बढ़त मिली है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो पहले एक अंग्रेजी में कहते थे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि छोटे शहर वाले को इंफॉर्मेशन आते आते काफी समय हो जाता है। वो बंबई वाला, दिल्ली वाला, कलकत्ता वाला जो निवेशक है उसको फटाफट सब चीजें मिल रही होती थी। अब वो चीज चली गई, तो आपको हर जगह से कहीं भी कोई बैठा है वो बटन दबाने से अपना ले बेच जो करना है वो कर सकता है। और सीएनबीसी आवाज देख के तो और भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है कि ट्रेडिंग कर ले। तो ये जो माहौल चेंज हुआ पैंडेमिक में, बिहेवियरल चेंज आया, उसकी वजह से आपको नए निवेशक आए हुए मार्केट में दिखे। और जैसे जैसे आपकी न्यूज फ्लो इस टाइप का आता है कि रिकवरी इकोनॉमी की तो हुई, शुरू हुई, लेकिन मार्केट की रिकवरी बहुत जल्दी आ गई, तो जो फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट है वो भी आने लगती है। तो हर बार जब मार्केट गिरता है तब आदमी, जैसे गुरमीत ने कहा कि 10,000 में भी ये लोग डाउट कर रहे थे कि ये निफ्टी यहां से पलट जाएगी वापस, ये वापस 7.5-8 पे आएगी, तब हम लेंगे। वो हुआ नहीं। तो हर बार जब मार्केट में गिरावट आती है तो आदमी अपने आप को खोजता है कि अगर इस बार मैंने नहीं लिया तो मैं रह जाऊंगा। तो धीरे धीरे नए पार्टिसिपेंट जुड़ने लगते हैं। तो आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियलाइजेशन को आप जो भी बोलना चाहें, और जीरोधा के, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के, इनके जब आप आंकड़े देखते हैं नए अकाउंट्स क्रिएट के, सीडीएसएल के देख लीजिए, आपने बहुत बढ़िया बताया, 140 लाख नए निवेशक जुड़े हैं जो 2-3 साल लगते थे। तो चाहे वो आईपीओ के जरिए हो, सेकेंडरी मार्केट में हो, आई थिंक इट हैज बिकम मच मोर इजियर। और इन्फॉर्मेशन फ्लो आपको जैसे जैसे बढ़ता हुआ दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी लेवल्स दिखेंगी। आज देखिए, पिछले साल मैंने करीब 25 कंपनीज के एजीएम वो किए, देखे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया। ये चीज 10-12 से ज्यादा हो ही नहीं पाती थी। आप कौन कौन से शहर पहुंच के जा सकते थे। आज एजीएम डिजिटल है, आप कभी भी अपना फोन उठाइए, जोड़ लीजिए अपने आप को, 2 घंटे बिताइए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। सो ये ईज ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो है, इसमें बहुत बड़ा, और रेगुलेटर ने चीजें आसान भी कर दी, ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बढ़ा दिए, डिस्क्लोजर्स बढ़ा दिए। तो मेरे ख्याल से माहौल काफी चेंज हो रहा है और ये चलता रहेगा। और ये तो शुरुआत है नीरज। ये तो मुझे लगता है आगे चल के आपको पार्टिसिपेशन लेवल जो 5% हाउस होल्ड सेविंग जाती थी, वो अगर 10 होगी तो आप सोच लीजिए कितने नए निवेशक हमारे बाजार में दिखेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो सर सीडीएसएल का शेयर 1000 रुपए के ऊपर निकल गया ना, वो कि इतने लोग आ गए हैं कि मतलब घर में बैठे हुए आईटी वाले जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो साइड में एक जीरोधा भी खोले रहते हैं कि चलो उसमें एक आध ट्रेड मारते रहते हैं उसमें, जबकि थोड़ा बहुत रिस्की होता है, ध्यान से करिएगा। आशीष जी, ये बात जो प्रकाश जी ने कही, मैं लाइटर नोट पे इसको इसलिए लेके आया कि एक बड़ा चंक कल्चरल शिफ्ट के तौर पे, रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे, या थोड़ा ज़्यादा पैसे भी होंगे, 10-20 लाख होंगे, वो मार्केट में आ गया है, डेटा बता रहे हैं, और वो रोज खरीद बेच भी कर रहा है या पोजिशनल ट्रेड ले रहा है, जो भी वो कर रहा है। क्या ये उसके लिए एक रिस्क हो सकता है? क्योंकि मैं फिर वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे लक्ष्मी जी का इलाका आता है कि भाई ये नंबर सपोर्टिव नहीं है। हो सकता है कि एक पेंटअप डिमांड, हो सकता है कि मैंने जो कहा मेरे पास चॉइस ही नहीं है, बैंक में एफडी करूंगा तो नेगेटिव रिटर्न है, तो मैं चलो इधर मार्केट में आके कुछ एडवेंचर करूं, कुछ पैसे 1000-500 रुपए रोज कमा लूं। तो ये जो बड़ा लॉट इधर आ गया है, इसको कॉशन रहने की जरूरत है क्या? क्योंकि मार्केट में अगर कोई रिवर्सल आपको लगता है तो
जी एक्चुअली दो चीजें मैं बताऊंगा, अभी जो आपने पूछा उसको और प्रकाश जी ने जो बताया उसको, दोनों को जोड़ के और आपके सवाल पे भी आता हूं मैं। देखिए क्या है कि इंडिया में अगर हम देखें, मैं और प्रकाश जी के साथ ही काम करता था, मेरे बॉस रह चुके हैं वो पास्ट में, उनको याद होगा शायद जब मैं उनके साथ काम करता था 1999 में। तो जब हम जाकर के इन्वेस्टर्स को बोलते थे कि भैया आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, तब नीरज जी मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई के रिलीफ बॉन्ड्स इशू करते थे वो लोग। जब हम जाते थे बाहर और लोगों को बताते थे इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, तो वो बोलते थे कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिस्क फ्री और टैक्स फ्री 11% देती है। तो जैसे मारुति के ऐड में भी आता है कि कितना देगी, तो ये कितना देगी लोग हमको तब भी पूछते थे, गाड़ी को लेकर के नहीं, हमारे निवेश को लेकर के। तो कितना देगी वाला जो सवाल है वो तो है ही है। अब क्या होता है, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि हैबिट्स चेंज विद जनरेशंस। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये इंटरेस्ट रेट इतना डीरेगुलेट हो गया है कि जनरेशन टू जनरेशन हैबिट्स तो चेंज हो ही रहे हैं, लोग कैपिटल मार्केट से जुड़ ही रहे हैं, लेकिन कोविड के आने से इसको एक बहुत बड़ा पुश मिल गया। क्योंकि कोविड के आने से इंटरेस्ट रेट्स में सडनली और बड़ी गिरावट आई, और ऊपर से आप लोगों ने मेन पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं कि डिजिटल जो है, DIY जैसे डू इट योरसेल्फ का कल्चर है, डिजिटल का कल्चर है। अब ये वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम नहीं भी होगा तो भी एक हाइब्रिड कल्चर रहेगा कि लोग हफ्ते में 4 दिन ऑफिस जाएंगे, 2 दिन शायद घर से काम करेंगे। ये सब चीजें अब चेंज होने लगी है। तो मुझे नहीं लग रहा है पार्टिसिपेशन कम तो होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लोगों को डेफिनेटली जैसा आपने बताया सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक लकी स्टार्ट बोलते हैं ना, बिगिनर्स लक। देखिए अगर आप अप्रैल 2020 में अकाउंट खोल के मार्केट के साथ जुड़े हैं, तो आज तो आप अपने आप को बादशाह समझते होंगे, क्योंकि आपने एक ही तरफ का मार्केट का रूप देखा है। और कई बार मैं यंगस्टर्स से इंटरेक्ट करता हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे, तो उनको लगता है कि ये पता नहीं ये लोग 20-20 साल से कर क्या रहे हैं यार, हम तो 1 साल में पैसा डबल करके बैठे हैं। तो इस तरीके की एक फीलिंग आ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। ये चीज बहुत आसान है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। इसमें बहुत लोगों के बहुत बाल ग्रे हो गए, उसके कोई कारण होंगे। सो डेफिनेटली नॉट टू टेक योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड। थोड़ा बच के चलना चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प, थोड़ी म्यूचुअल फंड्स की हेल्प या इंडेक्स फंड्स की हेल्प, ये सारी चीजों का सपोर्ट लेते हुए चलना चाहिए। और पिछला साल जिस तरीके का गया, आगे का जर्नी भी वैसी ही रहेगी, ऐसा यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यानी आंख कान खोल के रखना। और एक बात आपने सही कही, अच्छी आदतें छूटती नहीं है सर। ये कमाई की जो अच्छी आदत लग गई है, अब वर्क फ्रॉम होम से अगर ऑफिस भी जाएंगे तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं भाई। तो अच्छी आदत है, इन्वेस्टिंग करना चाहिए वैसे। क्योंकि मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप मार्च अप्रैल 2020 में स्टार्ट किए हैं और आज आपका बहुत अच्छे गेन पे पोर्टफोलियो बैठा है, तो इसको आप बिगिनर्स लक समझिए। इसको आगे जाकर के आप अज्यूम मत करिए कि ऐसे ही चलेगा। तो अभी क्या ट्रेडर सर बाद में इन्वेस्टर बन जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खाली अपनी मन में विचार ही तो बदलना है, क्या करना है। सर मार्केट का एक ही अभी है। इसको भी डिकोड कर देंगे। लक्ष्मी जी एक सवाल आपसे है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सेक्टोरल ही आऊँगा। म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो पिछले 5 साल में डबल से ज़्यादा हो गया, 32 लाख करोड़ का हो चुका है। इस पूरे पैंडेमिक के दौरान जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, घर में थे, नौकरी गई, पे कटी घटी, सब कुछ हुआ, तब भी ये फंड हमारा रुका नहीं। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो डिपेंडेंसी हमेशा FIIs पे होती थी वो कम हुई है कि बेचो, आप रोज बेच रहे हो, बेचो बेचो, मैचिंग बाय रोज करते हैं और मार्केट उसको डिस्काउंट करके चलता है। ये कैसे हुआ? लोगों को बिल्कुल लगता नहीं था कि पैसे नहीं देने चाहिए, SIP रोकनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते रहते हैं। देखिए रिटेल इन्वेस्टर की लक्ष्मी जी आपको आ गया। जी कंटिन्यू करिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी कंटिन्यू करिए, आ गई आवाज, आ गई। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर का जो मेंटालिटी होता है वो काफी रिसेंटली बायस के तहत चलते जा रहे हैं। जो एकदम रिसेंट पास्ट में जो उसको रिटर्न दिखाई देता है वो उसी के बहाव में शायद आ जाता है। पर तो इसीलिए तो हमने देखा है कि पिछले 1 साल, जैसे आशीष जी ने भी कहा, पिछले 1 साल में जो मार्च 2020 में जिसने निवेश किया वो उसका पोर्टफोलियो 100 से 150% बढ़ा है, बिकॉज रिटर्न वहां पे आपको छूटे हैं। तो इस दौरान अगर बीच में आगे पीछे कुछ हो जाता है, तब जाके लोगों के मन में ये डर आ जाता है कि अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर मेरे अभी जैसे आप गोल्ड में देख लीजिए, अगर जून का महीना नेगेटिव रिटर्न रहा
क्या ये अगर कंटिन्यू रहता है तो इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसे हो जाता है कि यहाँ से हम पैसे निकाल दें। तो ठीक उसी तरह एसआईपी के भी बीच में हुआ था, जो कि अब जैसे बाजार का रुख बदल चुका है, पिछले 12-15 महीने में लोगों को सारे अपने पोर्टफोलियो में हरियाली दिखाई दे रही है, इसलिए जो एसआईपी का नंबर भी है लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो नए इन्वेस्टर्स है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, DIY जैसे डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स है, उनका भी जो रुझान शेयर बाजार की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बैंक डिपॉजिट है और जो फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड है, वहां के जो रिटर्न है वो घटते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको जो एसेट एलोकेशन का जो आप प्रचार कर रहे थे वो कुछ हद तक ऑटो पायलट मोड में चला जा सकता है। तो वो ऑटो पायलट मोड में चला जा सकता है।